अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं यहाँ पर उपस्थित सभी भिक्खु भिक्खुनी सामने और जिन लोगों ने 10 दिन के लिए चीवर लिया है, तो चीवर में रहना है ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुर्लभो बुद्धोत्पादो लोकस्मिन् दुर्लभो मनुष्यत्व पटिलाभो दुर्लभा सद्धम्म सवनं दुर्लभा पब्बच्चा। तो ये 4 चीजें जो है दुनिया में बहुत दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभो बुद्ध उत्पादो लोकस्मिन्। इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभो मनुष्यत्व पटिलाभो, और बुद्ध का शासन हो, बुद्ध हो और उस समय में मनुष्य बनकर जन्म लेना यह और भी दुर्लभ है। दुर्लभो सद्धम्म सवनम। ठीक है, मनुष्य का जीवन मिला, बुद्ध का शासन भी है, फिर भी सद्धम्म सुनना यह और भी दुर्लभ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतने सारे आज बुद्ध शासन है, बुद्ध की शिक्षा है, मनुष्य का जीवन भी मिला है, लेकिन कितने लोग बुद्ध धर्म सुनने को तैयार हैं? या कितने लोगों को मौका मिलता है बुद्ध धर्म श्रवण करने के लिए? बहुत कम। और अगर मान लो बुद्ध का शासन है, यानी बुद्ध शासन है, उस समय मनुष्य का जीवन भी मिला, सद्धम्म सुनने को भी मिला, उसके बावजूद उससे भी और ज्यादा कठिन और एक दुर्लभ चीज है। वो क्या है? दुर्लभा पब्बज्जा। यानी बुद्ध का शासन है, उस समय मनुष्य का जीवन मिला, सद्धम्म सुनने को भी मिला, लेकिन प्रवज्जित होना, चीवर धारण करना ये और भी बहुत दुर्लभ है। और किसी के जीवन में ये चारों चीजें घट जाए तो उससे ज्यादा पुण्य लाभी और कोई हो सकता है? तो ज्यादातर लोग आज इस युग में जो बुद्ध शासन है, उस समय मनुष्य का जीवन मिला है, सद्धम्म सुनने को मिला है और प्रवज्जित हुए हैं, ये 4 दुर्लभ चीजें उनके जीवन में घट चुकी हैं। तो जब ये 4 चीजें जीवन में घट चुकी हैं तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर कहा है आरभत निखमत युंजत बुद्ध शासने धुनातु मच्चुना सेनं नलागारम व कुंजरो यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत्तो विहसति पहाय जाति संसारं दुक्ख संतं करिष्यसि। तो जब ये 4 दुर्लभ चीजें घट गई है और चीवर भी मिला है तो क्या करना चाहिए? आरभत निखमत युंजत बुद्ध शासन, वीर्य करना चाहिए, निष्क्रमण करना चाहिए और युंजत बुद्ध शासन में जुट जाना चाहिए। तो बुद्ध शासन में जुट जाना है ना, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चल पड़ना। युंजत बुद्ध शासन है धुनातु मच्चुना सेनं नलागारम वो कुंजम। तो मच्चुना सेना, ये जो मार की सेना है, इस मार की सेना को रौंद देना है। कैसे? जैसे एक जंगल में हाथी किसी झोपड़ी को अपने पैरों तले रौंद देता है, उस तरह से हमको ये मार की सेना यानी राग द्वेष मोह को पैरों तले रौंद देना है। यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत्तो विहसति। और जो कोई भी इस धम्म विनय में अप्रमाद होकर जीता है, यो इमस्मिन् धम्म विनये अपमत्तो विहसति पहाय जाति संसारं दुक्ख संतं करिष्यसि। ऐसा व्यक्ति संसार को पार कर जाता है, दुक्ख संतं करिष्यसि, दुखों का अंत कर सकता है। तो एक मनुष्य
जीवन जब मिला है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि दुखों का अंत करना। और बुद्ध की शिक्षा का भी लक्ष्य क्या है? दुखों का अंत करना या निब्बान को प्राप्त करना। तो ये हमारा अगर लक्ष्य है तो हमको ये जो दुर्लभ 4 चीजें जीवन में मिली है उसका सदुपयोग करना है। शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलना है, औरों को भी प्रेरित करना है इस मार्ग पे चलने के लिए, और हमें भी निब्बान प्राप्त करना है और औरों को भी निब्बान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। क्यों? क्योंकि हमें सारे दुखों का अंत करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज जितने भी लोग डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली कहो, है ना, डायरेक्टली यानी आप लोग जिन्होंने चीवर लिया है, इनडायरेक्टली यानी जो जो लोगों ने इस कार्य में मदद किया है, इस तरह से आपने बहुत पुण्य कमाया है, बहुत श्रेष्ठ पुण्य कमाया है। और जो लोग दूसरों को चीवर पहनने का, चीवर में जीने का मौका देते हैं, ऐसे लोगों को भी भविष्य में चीवर पहनने का और चीवर में जीने का मौका मिलता है। तो जो आदमी दूसरों को देता है वो उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से जिन लोगों ने इनको मौका दिया इस शमन जीवन जीने का और उसे अनुभव करने का, इस पुण्य से उन्हें भी भविष्य में कभी ना कभी ये मौका मिलेगा और इस मार्ग पर चलते चलते वो सभी दुखों का अंत करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेकर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो किसी न किसी रूप में आज जो पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम। सबे सता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चकेनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो।